सिंहपोरा में चल रहे ऑपरेशन तलाशी के बीच सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिंहपोरा में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। ये ठिकाना जैश के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। इस ठिकाने से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस्तेमाल में लाए जा रहे सामान बरामद किए हैं। उधर सोमवार को मुठभेड़ स्थल पर डीआईजी श्रीधर पाटिल ने भी ऑपरेशन की कमान संभाली। सिंहपोरा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के जवान गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। ऑपरेशन तलाशी जारी है और जंगलों में छिपे 2 से 3 आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एरियल सर्विलांस, आधुनिक उपकरण और स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। इस डेंस फॉरेस्ट में, छात्रों के डेंस फॉरेस्ट में इस वक्त बिल्कुल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चारों तरफ जो है इस एरिया को जो है सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अनंतनाग और त्राल के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिया है। दाचनीपोरा, श्री गुफवारा और त्राल के वन क्षेत्रों को सुरक्षा के घेरे में लेते हुए पुलिस और सेना की संयुक्त टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं, ताकि सीमा पार से छिपे बैठे खतरों को जड़ से मिटाया जा सके। कड़ाके की ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच जारी इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया है कि घाटी में शांति भंग करने वाले किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद से चल रही इस गहन छापेमारी ने आतंकियों के ठिकानों पर शिकंजा कस दिया है, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के तहत कुलगाम पुलिस ने सीएपीएफ, जीआरपीएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ मिलकर काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का परीक्षण करना था। इस अभ्यास का आयोजन इसलिए किया गया ताकि फोर्स किसी भी अप्रिय और आतंकी हमले जैसे हालात में तुरंत प्रभावी तरीके से जवाब दे सके। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों के रिस्पांस टाइम, तालमेल और समावन की क्षमता का आकलन किया गया। साथ ही ये भी देखा गया कि किन किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस पर कुलगाम पुलिस का कहना है कि ऐसे अभ्यास सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाते हैं और यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते और हाथ में होलोकास्ट डे का पोस्टर लिए प्रदर्शन करते ये कश्मीरी पंडित अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हाथों में इंसाफ की मांग वाले पोस्टर और दिल में 36 साल पुराना वो जख्म। 3 दशकों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी न्याय की आस में बैठे इन परिवारों ने अपनी पीड़ा और घर वापसी की अधूरी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल से चल रहे इस प्रदर्शन के बीच दिल में उम्मीद और आंखों में घर लौटने का सपना लिए बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने साफ कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष थमेगा नहीं। इंसाफ चाहते हैं, अपनी घर वापसी चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ रहना चाहते हैं, अपने उसी सुकून जिसको हम मंदिर मानते थे उस मंदिर को एक बार फिर देखना चाहते हैं, अपनी जमीन जायदाद का फसल खाना चाहते हैं। रियासी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से कहासुनी हो गई। फिर क्या था, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जम्मू डिवीजन के समर जोन में बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में रिलैक्सेशन की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन डीसी किसी दूसरी मीटिंग में बिजी थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अपनी मांगों को लेकर एडीसी से मिलने को कहा गया, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता डीसी को ही ज्ञापन देने की मांग पर अड़े रहे और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। जम्मू डिवीजन में आई बाढ़ के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि कश्मीर की तर्ज पर जम्मू डिवीजन के बोर्ड परीक्षाओं को भी सिलेबस में रिलैक्सेशन दी जाए।
त्राल में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पहली बार 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भव्य रूप से फहराया गया, जिसने पूरे इलाके को राष्ट्रीय भावना से भर दिया। वहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ जोशीले देशभक्ति नारों की गूंज सुनाई दी है। शुरुआत जो आज हमारा इनॉग्रल इवेंट था उसका यहाँ त्राल में हमने किया, और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये अपकमिंग जो मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बनना है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी के अहाते में एक हाई मास्ट जो तिरंगा है उसका इनॉग्रेशन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गर्व के साथ तिरंगा को सलामी दी और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यहाँ गणमान्य लोगों ने कहा कि ये हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का प्रतीक है और ये युवा पीढ़ी को साहस, प्रेरणा और समर्पण का संदेश देगा। कुपवाड़ा में एक नया बाजार खुला है और इस बाजार की खास बात यह है कि इस बाजार के जो विक्रेता हैं वो खासकर युवा हैं और उन लोगों ने ये कदम खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। युवक विक्रेताओं का कहना है कि उन्होंने अपना खुद का एक मार्केट बनाया जहां वे अलग अलग जरूरी चीजें बेचकर अपनी रोटी रोजी की व्यवस्था करते हैं। सालों तक सरकारी नौकरी का इंतजार करने में समय बर्बाद करने के बजाय अब वो बिजनेस और मेहनत के जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। युवाओं की इस मार्केट में कपड़े, घर का सामान, हैंडीक्राफ्ट और दूसरी जरूरी चीजें मिलती हैं, जिससे आसपास के लोगों को बहुत सारा सामान आसानी से मिल रहा है। आसपास के लोगों ने युवाओं की इस मार्केट की तारीफ की है। उन लोगों का कहना है कि युवाओं के लिए एक हिम्मत देने वाली ये मिसाल है, जो साबित करता है कि कम रिसोर्स के बावजूद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुमकिन है। यह पहल इलाके में एंटरप्रेन्योर वाली सोच, सेल्फ रिलायंस और अच्छे बदलाव की निशानी बनकर उभरी है। कश्मीर में सूखे का दौर आने वाले दिनों में खत्म हो सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इसी महीने की 22 से 24 तारीख के बीच बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जो 2 WDs आ रहे हैं, खासकर एक 22 शाम से लेकर लगभग 24 फोरनून तक और दूसरा जो है 26 शाम से लेकर 28 फोरनून तक। तो जो फर्स्ट WD है ये थोड़ा सा एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग WD है और इसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी होंगी और कुछ एक जो इलाके हैं खासकर पीर पंजाल रेंज के अंदर, जिसमें चिनाब वैली है, साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे हैवी रेन स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। 22 तारीख से एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए विभिन्न जिलों के प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। पुलवामा में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। नदी और नाले सूखे पड़े हुए हैं, बागों का रंग हरे से भूरा हो गया है। खेतों में नमी की कमी के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं। वहीं सेब और अन्य फलों के बागानों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सूखे बागों का ये नज़ारा देख ऐसे लग रहा है कि पेड़ बस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बदलते मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में इलाके में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं एक किसान ने बताया कि बर्फबारी न होने से जमीन सख्त हो गई है और सिंचाई की समस्या बढ़ गई है। साल मुकम्मल तौर पर खुश्क साली हुई है। चिलई कलान जब मैं छोटा था तो आजकल सिर्फ बर्फ ही बर्फ मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में रहता था, जिससे लोग खुश और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। आगे बिजली की परेशानी नहीं रहती थी, जमीनों को सैराब करने की परेशानी नहीं रहती थी। जम्मू कश्मीर में विंटर सीजन चल रहा है और गुलमर्ग में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इसमें स्कीइंग के शौकीन भी शामिल। इसे देखते हुए जम्मू और कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्थानीय युवाओं के लिए एक विंटर स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट का कोर्स ऑर्गेनाइज किया और युवाओं को प्रोफेशनल गाइडेंस के तहत स्नो स्कीइंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल अनुभव को लेकर पार्टिसिपेंट ने अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टिसिपेंट का कहना था कि ऐसे कोर्स न सिर्फ उन्हें नई स्किल सीखने में मदद करते हैं, बल्कि टूरिज्म सेक्टर में रोजगार और आजीविका के मौके भी पैदा करते हैं।
उन्होंने दूसरे युवाओं को भी ऐसे प्रोग्राम्स में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पार्टिसिपेंट्स ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस कोर्स के लिए थैंक यू कहा और ऐसे ही स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स दोबारा लगाने और ज्यादा लोगों की भागीदारी करने की अपील की। कहते हैं महारी छोरी छोरों से कम है के। इसी भावना से पुलवामा में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कराया गया। टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिससे इवेंट और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया और टूर्नामेंट में कांटे की टक्कर देखने को मिली और पुसराई गांव ने ट्रायल टीम को हराकर जीत हासिल की है। इस टूर्नामेंट का खास मकसद महिलाओं को स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ाना है। आप देख सकते हैं कि आपने अभी देखा होगा गर्ल्स ने कितना अच्छा खेला। मतलब कि जिनकी सोच ऐसी है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, वैसे वॉलीबॉल में इनको बॉल नहीं, आंतर बोलते हैं कि इनसे बॉल नहीं उठेगी। आपने देखा कैसे रैली चली हमारे यहाँ पर। सिर्फ लड़कियों में नहीं, अब लड़कियों के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है पुलवामा में ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट रखना, जो हम लोगों ने कोशिश की है इसको कंटिन्यू करने की और आगे भी करते रहेंगे। और जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो गांव से हो या फिर शहर से हो, हम लोग कोशिश करेंगे उनको इंक्लूड कर पाए। बडगाम के कावूसा नरबल स्थित पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी के युवा एथलीट्स सोमवार को जम्मू में चल रही 28वीं मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गई हैं। ये खिलाड़ी मजहामा मगाम रेलवे स्टेशन से बड़ी उम्मीदों के साथ यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान उनके माता पिता और कोच भी मौजूद रहे, जिन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत बने। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को भी खेल के क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हमारा जो मकसद है वो एक वुमेन को एम्पावर करना है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मा पापा हमें सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ड्रग्स की वबा बढ़ चुकी है, तो हमारा इनिशिएटिव यही रहता है कि हम बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्चियों को मेरा सपोर्ट है, इनके बाबा का सपोर्ट है, तभी तो हम यूटी लेवल खेलने जा रहे हैं अभी। करगिल में बर्फबारी के खूबसूरत नजारे के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, जिसमें लद्दाख स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने उम्ब्रा स्की स्लोप पर पुरुष और महिला एथलीटों के लिए सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया। ट्रायल में कुल 20 एथलीटों ने भाग लिया, जिनमें 15 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ी शामिल थीं। चयन प्रक्रिया की निगरानी युवा सेवा एवं खेल विभाग, करगिल के ऑब्जर्वर सैयद शमसुद्दीन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करगिल के अधिकारियों ने की। ट्रायल्स का मकसद आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करना है। कैसा रहा आज के ट्रायल? बहुत अच्छा रहा। तो ट्रैक कैसा था? बहुत अच्छा ट्रैक था। सांबा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके। ड्रोन अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बॉर्डर इलाके नंदपुर में हाई लेवल सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर घर घर और खुले इलाकों में गहन तलाशी ली है। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। गौरतलब है कि सांबा जिले के कई सीमावर्ती इलाके में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थीं। इसे देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। हाल ही में सीमावर्ती गांव पलूरा में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। रामगढ़ और आसपास के इलाकों में भी ड्रोन की हलचल की सूचनाएं मिली हैं, जिसके चलते समय समय पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चरस के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत पतली कोहल पुलिस की ओर से 2 किलो 286 ग्राम चरस के साथ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको विजुअल के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस की ओर से आरोपी को हाथ पकड़कर ले जाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में भुंतर शहर में भी पुलिस ने एक और मामले में 12 ग्राम हेरोइन के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक युवक पंजाब का रहने वाला है और 3 युवक कुल्लू से हैं। अफसरान ने बताया कि यह कार्रवाई भी नशे की तस्करी और वितरण नेटवर्क को खत्म करने की पुलिस मुहिम का हिस्सा है।
नगर निवासी किशनदास सन ऑफ कालिदास से 2 किलो 286 ग्राम जो है वो ड्रग्स बरामद की है, जिसमें हमने अभियुक्त के खिलाफ जो वो NDPS एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार करके इसमें अगली कार्रवाई जो वो की जा रही है। इसके अतिरिक्त भूंतर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है 12 ग्राम चिट्टे के साथ 4 अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए हैं। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरमौर के चौगान मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस बैंड ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर लोगों में देश प्रेम की भावना को और मजबूत किया। सिरमौर में चौगान मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस बैंड ने वंदे मातरम समेत कई देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत ने देशभक्ति की एक अलग जगाई और आजादी के आंदोलन के दौरान लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने युवाओं को देश प्रेम के साथ साथ नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। अपने भारत की यूनिटी पे काम करना चाहिए। हमारे अंदर नेशनलिज्म की और देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हस्तशिल्प भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ मानी जाती है, जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है और इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिलता है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन के देवठी क्षेत्र की मीना ने अपने हस्तशिल्प कौशल से लुप्त होती पारंपरिक कला को नई पहचान दिलाई है। क्रोशिया और हाथ के काम से बने उनके होम डेकोर आइटम, स्वेटर, बच्चों के मफलर, टोपियां और सिलाई कढ़ाई के उत्पाद बाजार में खूब सराहे जा रहे हैं, जिससे उनके मेहनत को नया आयाम मिल रहा है। मीना बताती हैं कि गांव में उनके हुनर को उतनी अहमियत नहीं मिलती, लेकिन जब वो बाजार में स्टॉल लगाती हैं तो उत्पाद की बिक्री बेहतर होती है और लोग उनके काम की तारीफ भी करते हैं। 3 बच्चों की मां होने के साथ साथ वो कंपनी में ऑपरेटर के रूप में भी कार्यरत हैं और अवकाश के दौरान अपनी कला को आगे बढ़ा रही हैं। ये जो आप बंजर खेत देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का है। ये तस्वीरें सिरमौर के गिरिपार की हैं, जहां अमूमन इलाके में इस समय कई तरह की फसलें खेतों में लहलहाती नजर आती थी, मगर इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहाँ लंबे वक्त से न तो बारिश हो रही है और न ही बर्फबारी। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 5 महीनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पहले कभी भी इस तरीके के हालात पैदा नहीं हुए, ऐसे में अब उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। आप देख ही रहे हैं, देखो बिल्कुल जो आपको आपके सामने जो एरिया दिख रहा है, ये बिल्कुल खाली पड़े हैं, खेत बंजर पड़े हैं, जिसमें आज की डेट में कम से कम इतना ऊपर वो जो है गेहूँ आ जाता था हमारे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखा है, चलो मर रहा है, पशु मर रहे हैं, चारे के बिना पशु हमारा खत्म हो गया। बिलासपुर में माघ मास के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि पर विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर श्रद्धा और आस्था में डूब गया। मंदिर परिसर भक्तों के जय माता दी के नारों से गूंज उठा। माता रानी की विधिवत आरती और पूजा अर्चना के साथ गुप्त नवरात्रियों का भव्य शुभारंभ हुआ। माघ मास शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। ये गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र और अश्विन महीने में नवरात्रे सभी यात्रियों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्रियों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन दिनों साधक विशेष साधना कर माता रानी की उपासना करते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होना है और गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के जनजातीय खिलाड़ियों ने ऊना के जिला मुख्यालय पर स्थित इंदिरा मैदान में जमकर पसीना बहाया। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने स्विमिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती,
और हॉकी स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स आयोजित किए। हिमाचल के जो ट्राइबल एरियाज के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे आज ट्रायल आयोजित किए गए हैं, जो कि यहाँ से चयनित होके फरवरी माह में छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ से उनका वहाँ के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। चयन प्रक्रिया के दौरान जिला खेल अधिकारी प्रिंस पठानिया और चयन प्रक्रिया के पर्यवेक्षक जिला खेल अधिकारी कांगड़ा रविशंकर विशेष रूप से मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी। 4 गेमों के जो स्टेट ट्रायल है उनका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और हॉकी, इन 4 गेमों के ट्रायल यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। हॉस्टल के बाहर लगी भीड़ और सामान लेकर जाते परिवार वालों की तस्वीरें पटना की है, जहां नीट छात्र की मौत के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तमाम छात्राओं ने हॉस्टल को छोड़ दिया है। देर शाम पुलिस की मदद से छात्राओं को उनका सामान हॉस्टल से बाहर निकालकर उन्हें ले जाया गया और हॉस्टल को सील कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में छात्राओं और उनके परिजनों ने हॉस्टल के कमरों से सामान निकाल कर ले गए और शंभू हॉस्टल को खाली कर दिया। एक महिला ने बताया कि वे लोग इस घटना के बाद काफी डर गए हैं। वहीं एक दूसरी महिला का कहना था कि वह अब अपनी बेटी को पटना में नहीं पढ़ने देगी और उसे अपने साथ लेकर घर जा रही है। वहीं छात्राओं ने कहा कि अब वे हॉस्टल में नहीं रहेंगी। पूरा डर गए, डरे हुए हैं पूरा कि कल मेरी बेटी के साथ न हो जाए, कल परसों उसके साथ न हो जाए, पर आप लोग डरे उससे हमें पूरा डर गए सर। बच्ची के भविष्य क्यों बर्बाद करेंगे? बच्ची के क्या करेंगे, घर में रहेगी। अभिभावकों का कहना है कि अब बेटियों को पटना में रहकर हॉस्टल में रखकर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बेटियों को घर पर ही रखकर ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। मोबाइल के कैमरे में कैद मरीज को टाका लगाते शख्स की तस्वीरें किशनगंज की है। तस्वीरों में दिख रहा शख्स ना तो डॉक्टर है और ना ही कंपाउंडर है। ये एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसका नाम असलम है, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं। ये खुलासा तब हुआ जब टाका लगाते अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो जिले के फोरिंगोला नेशनल हाईवे स्थित फातिमा हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है। वायरल वीडियो में एक निजी एम्बुलेंस चालक असलम मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर टाके लगाता दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई आधिकारिक पत्र जारी किया है। ऐसे में सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग कब इस मामले पर संज्ञान लेगा, कब आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई होगी, आखिर ड्राइवर को टाके लगाने का अधिकार किसने दिया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब विभाग के अधिकारियों को देना होगा। मोबाइल के कैमरे में कैद मरीज को टाका लगाते शख्स की तस्वीरें किशनगंज की है। तस्वीरों में दिख रहा शख्स ना तो डॉक्टर है और ना ही कंपाउंडर है। ये एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसका नाम असलम है, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं। ये खुलासा तब हुआ जब टाका लगाते अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो जिले के फोरिंगोला नेशनल हाईवे स्थित फातिमा हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है। वायरल वीडियो में एक निजी एम्बुलेंस चालक असलम मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर टाके लगाता दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई आधिकारिक पत्र जारी किया है। ऐसे में सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग कब इस मामले पर संज्ञान लेगा, कब आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई होगी, आखिर ड्राइवर को टाके लगाने का अधिकार किसने दिया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब विभाग के अधिकारियों को देना होगा। मन को मोहित करने वाली ये खूबसूरत तस्वीरें प्रकृति की गोद में बसे हजारीबाग जिले की हैं, जहां कोनार डैम में प्रशासन का एक अलग ही अंदाज दिखा। समुद्र जैसी लहरों के बीच जेट स्की पर सवार होकर 2 शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि जिले की पूरी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की कमान संभालने वाले उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह हैं। उनके साथ दिख रहे पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन हैं, जो अपने व्यस्त प्रशासनिक कार्यों के बीच दोनों अधिकारियों ने अनोखे अंदाज में जेट स्की की सवारी की। गहरे पानी में उतरकर दोनों अधिकारियों ने न सिर्फ जेट स्की का आनंद लिया, बल्कि ये भी दिखाया कि कोनार डैम अब पर्यटन की दृष्टि से नई पहचान बना रहा है। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि जेट स्की जैसी सुविधा के लिए पहले लोगों को समुद्र या बड़े जलाशयों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा हजारीबाग में उपलब्ध है। उन्होंने संकेत दिया कि कोनार डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में जिले